जो काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में नहीं किया वो हम लोगों ने 5 साल में करके दिखाया है। कांग्रेस पे विश्वास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठी पार्टी है, वो जो कहती है वो करती नहीं। छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया 17 तारीख को पूरी हो चुकी है। 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने रही। 2018 के स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैंडेट के बाद कांग्रेस इस बार भी उसी तरीके की जो चीजें हैं उसी पैटर्न में उन्होंने अपना पूरा चुनाव लड़ा है और किसान और कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर लगातार जनता के बीच पहुंची है। छत्तीसगढ़ शासन में नगरीय प्रशासन मंत्री रहे शिव कुमार डहरिया जी वो हमारे साथ हैं। इस बार क्या लग रहा है, आप लोग अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट की बात जो है वो लगातार कर रहे हैं। 68 सीटें जो है वो आप लोगों की 2018 में थी और अभी भी 75 पार का जो विश्वास है वो बरकरार है। कैसा क्या कौन सी ऐसी रणनीति रही? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल बेहतर काम किया है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में नहीं किया वो हम लोगों ने 5 साल में करके दिखाया है। हमारी जो घोषणाएं थी उसको हम लोगों ने पूरा किया है। 36 वादे किए थे, 35 वादे हम लोगों ने पूरे किए हैं। तो जनता को कांग्रेस पे विश्वास है। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सब लोगों के लिए जो काम किया है वो छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने उत्साह के साथ कांग्रेस को साथ दिया है। और इस बार भी हम भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। अच्छा, जब आंकड़ों की बात करते हैं डहरिया जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और निकल कर आने वाली बात जो है वो ये रहती है कि जहां एक तरफ आप दोनों का, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही वोटिंग परसेंटेज लगभग सेम रहता है, 38-35 के बीच में रहता है। लेकिन पिछला चुनाव ऐसा रहा कि कांग्रेस को एकदम 10% जो है वो वोटिंग परसेंटेज ज्यादा मिला है। तो लगभग एक 40-42 के आसपास आप लोगों का वोटिंग परसेंट रहने वाला जो है वो 10% प्लस के साथ गया है। तो इस बार वोटिंग परसेंटेज और का जो पूरा गणित है वो हम आपसे समझना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा कैलकुलेशन रहता है जिसके सहारे आप लोग कहते हैं मैथमेटिकल वे में? देखिए, रणनीति तो बताई नहीं जाती, जी। लेकिन हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया है कि हम बेहतर काम कर रहे हैं और आने वाली सरकार में भी जनता के लिए बेहतर काम करेंगे। और जनता कांग्रेस पे विश्वास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो झूठी पार्टी है, वो जो कहती है वो करती नहीं। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। पिछले समय इन लोगों ने जो वादे किए थे जनता से, इन लोगों ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे आप 2003 का देख लीजिए, 2008 का, 2013 का इनका घोषणा पत्र देख लीजिए, इन लोगों ने जनता से जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारी सरकार ने जो वादे किए थे, हम लोगों ने उन वादों को पूरा किया है। तो जनता को कांग्रेस पे विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है। ये दो मुख्य मुद्दे हैं। और जनता जो काम करती है उस पर विश्वास करती है। और हमारी पार्टी जो है जनता के विश्वास पे खरे उतरी है। और जनता के डेवलपमेंट के काम में भी आप देख लीजिए, पूरे देश में सबसे सबसे अच्छा काम करने वाली कोई सरकार है तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है। हमारी जो योजना है उसको भी प्रधानमंत्री जी ने तक सराहा है। हमारे गोधन न्याय योजना है, गौठान योजना है, उसको अन्य राज्यों में लागू करने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही। हमारे स्वच्छता के मामले में हम लोग पूरे देश में लगातार तीसरी बार पहले नंबर पे आए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने किया है और उसको जनता देख रही है और इसीलिए जनता कांग्रेस पे विश्वास कर रही है। अच्छा मंत्री जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये निकल कर आता है कि लगातार यहाँ पर आप लोग प्रश्न उठा रहे थे कि बीजेपी का तो नेतृत्व ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर वहीं पर अचानक से माहौल बदलता है और केंद्रीय नेतृत्व का दौरों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू होता है। तो देखा जा रहा है कि पिछले 3 से 4 महीनों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलाकर पूरे प्रदेश के 90 विधानसभा सीटों में 100 से 120 के बीच रैलियां, सभाएं जो है वो हुई हैं। तो क्या लगता है बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का क्या कुछ प्रभाव यहाँ पर आप लोगों ने देखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता माननीय प्रधानमंत्री जी और इनके गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और इनके जो नेतागण आए, वो चुनाव के समय ही छत्तीसगढ़ में आते हैं। चुनाव के पहले तो कभी दिखे नहीं। 4.5 साल, पौने 5 साल इन लोगों का कभी दर्शन हुआ नहीं। तो जनता समझती है कि ये चुनाव में आ रहे हैं और चुनाव में आगे प्रभाव दिखाने का कहीं कोई महत्व नहीं है। हम लोगों ने 5 साल काम किया है और बेहतर काम किया है। 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के काम को जनता ने देखा है। सिर्फ भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई काम ही नहीं था। इनके मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने अपनी पार्टी कार्य समिति की बैठक में कहा,
एक साल हमारे कार्यकर्ता और नेतागण कमीशनखोरी छोड़ दे तो हम कई साल सरकार में रहेंगे, जो खुद स्वीकार करते हैं कमीशनखोरी भ्रष्टाचार को। और हमारी सरकार में आपने देखा होगा 5 साल बेहतर काम किया है, कभी इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आ पाई। और जनता के विकास के काम में हम लोगों ने अच्छा काम किया है, किसानों के लिए किया है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सब लोगों के लिए जो काम हुआ है वो कांग्रेस के शासन में ही हुआ है। और आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी पे जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ तो कोई नेता नहीं है, ना कोई चेहरा है, कौन है बता दीजिए। ना भारतीय जनता पार्टी ने किसी को रखा है। वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो वैसे भी धूमिल हो चुका है। कर्नाटक में क्या हुआ, हिमाचल में क्या हुआ, वहां की जनता ने नकार दिया। और यहाँ की जनता तो नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं जानती, वो उनको भी जानती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे 15-15 लाख सबके खाते में देने की बात, और क्या बोलते हैं, महंगाई कम करने की बात, 2 करोड़ रोजगार देने की बात नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो उन्होंने इन वादों को निभाया ही नहीं, तो उस पर कैसे विश्वास करेंगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पे आज छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास कर रही है और हमारी कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनेगी। बिल्कुल भारी बहुमत से सरकार बनेगी, इस दावे के बीच एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछना जरूरी लगता है मुझे। कौन सी आप लोगों की सरकार की एक ऐसी योजना जो आपकी बहुत प्रिय हो और आपको लगा हो कि इस पे सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण और भरपूर काम किया है, एक ऐसी योजना? देखिए, हमारी एक योजनाएं नहीं है, हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं। नहीं, बिल्कुल बहुत सारी योजनाएं आप लोगों ने बनाई है, ग्राउंड तक काम किया है, कोई एक ऐसी योजना जो आपको बहुत प्रिय हो? हमारी सारी योजनाएं जो है ग्राउंड तक गई है और जनता ने उस पर विश्वास किया है। चाहे वो हमारे नगरीय प्रशासन विभाग के हो, आप देखे होंगे कि मोबाइल मेडिकल यूनिट चलती है, धनवंतरी मेडिकल स्टोर योजना जो चलती है, गरीबों के लिए वरदान है। स्लम एरिया में जाके इलाज करते हैं, लोगों को 60% 70% कम दर पे दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है और मुख्यमंत्री मितान योजना है। शहरों में आप देख लीजिए, बढ़िया सर्टिफिकेट घर में बन के मिल रहा है लोगों को। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आज आम लोगों को मिल रहा है। तो लोग, हमारी सारी योजनाएं अच्छी है, कोई योजना ऐसी नहीं है जो हमारी फेल हुई हो। भारतीय जनता पार्टी के पास तो ना कोई योजना था, ना कोई विजन है, ना कोई नेता है। हमारे पास नेता भी है, विजन भी है, और हम लोगों ने काम करके दिखाया है। और हमारी योजनाएं जमीन में धरातल पे दिखती है और लोगों ने इसीलिए कांग्रेस पे विश्वास किया है। तो बिल्कुल ये जो तमाम योजनाएं हैं, ये अभी छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने बताई कि किस तरीके से पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश को मजबूत करने में अपना लगाया है। तो ये थी खास बातचीत नगरीय प्रशासन मंत्री से। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब 3 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होता है, तब पलड़ा किसका भारी होता है और प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। लोकमत के लिए रायपुर छत्तीसगढ़ से स्वाति कौशिक।